Hello, I'm Raipur. Firstly, I would like to, before starting, I would like to show the condolences and prayers to the people who lost their lives in the Pahalgam incident. This is my prayers to them. Now I would like to start. So, hello, I'm Raipur. Firstly, I greet in respect to all of you because किसी को इतनी देर तक सुनने के लिए जो एफर्ट्स लगते हैं वो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ. Today, I'm going to speak on a very important topic जो कि मेरी लाइफ से personally connected है, that is addiction. But before that, I am going to tell you about the person you are going to tolerate for the next 15 to 20 minutes. Myself, Dr. Dhruv Chauhan. मैं, apart from being a doctor, I am a healthcare medical activist. अब ये medical health activist सुनने में बड़ा ही फैंसी सा टर्म लगता है, नो? कि क्या है ये? आज से 5-6 साल पहले तक people even didn't know about it, and that's what my work started. So, unlike any medical student, मेरी लाइफ थोड़ी सी ट्रेजिक थी, तो मैं जो भी I'm going to tell you today, वो मेरे personal insights, experiences that I have gone through, and how I myself overcome some addiction. ये I'm going to tell you today. So, जब हम MBBS में first year में when we go, ठीक है, so लोगों के academic downfall होते हैं. मुझे कॉलेज से ही निकाल दिया था. Yes. So, शुरू से एक आदत थी कि when anything goes wrong, कुछ गलत होता है कॉलेज के अंदर या फिर एनीवेयर एडमिनिस्ट्रेशन में, आई होप सबको लगता होगा कि कुछ ना कुछ गलत है यार जो सुधारा जा सकता है. तो शुरू से एक आदत थी कि सुधारना है, तो कुछ ऐसा ही एक्शन ले लिया था. मैंने तो सुधार दिया. उसके बाद कॉलेज सस्पेंडेड मी एंड फाइंड मी विद 50,000 रुपीज. तो जब हम मेडिकल स्टूडेंट की तरह नए कॉलेज में जाते हैं, हम एक नई नवेली दुल्हन की तरह होते हैं. एक नई जगह होती है, नई बिल्डिंग, नए लोग, और हमें पता होता है कि अब हमारी जिंदगी यही कटेगी, यही है ये दीवारें और यही है जिंदगी, और आगे भी जो कटेगी वो इसी प्रोफेशन, इसी लोगों के बीच में कटेगी. हम अपना मायका छोड़ के आ गए. तो ऐसा ही कुछ था. अब फर्स्ट ईयर में स्टार्ट होते हैं तो मुंह दिखाई में मुझसे 50,000 रुपये ले लिए इन लोगों ने. एंड उसके बाद जब फॉरवर्ड हुए, स्ट्राइक हुई, तो उन्होंने क्या कर दिया था कि these स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड, जो सस्पेंडेड स्टूडेंट्स. मैं उनमें से एक था. आई गेस 150 में से 4 लोगों में एक था. तो जो गार्ड्स थे हमारे बाहर, उनको कह दिया गया था कि यार ये शक्ल के बंदे अगर कहीं दिखे ना तो इनको हॉस्टल में एंट्री मत देना. तो फर्स्ट मॉर्निंग में जब मैं गया हॉस्टल में, तो गार्ड ने देखा, ये सेट ये तुम हो? मैंने कहा हाँ. कह रहे तुम्हारी एंट्री अलाउड नहीं है. मैंने कहा अच्छा. मैंने कहा जाने दो गार्ड साहब. अरे नहीं. मैं चला गया. फिर मुझे हैक समझ आ गया, ये करते कैसे. 8 बजे दूसरे गार्ड की शिफ्ट होती है. मैं वापस गया, फिर अपने फ्रेंड्स को लेके गया. तो ठीक है, वो भी दोनों मतलब क्लोज फ्रेंड्स थे मेरे. तो गार्ड से ने कहा, दूसरे गार्ड थे तब, तो उन्होंने कहा कि ये तुम हो? मैंने कहा नहीं हूँ. कह रहे कि लग तो तुम ही रहो. मैंने कहा पूछो. तो फिर 2 लोगों से पूछा, कहने क्या बात कर रहे हो गार्ड साहब, दिख नहीं रहा क्या आपको? तो उन्होंने एंट्री अलाउ कर दी. ऐसे एडिक्शन में मतलब ऐसे अलाउ नहीं, और ऐसे करके मतलब आई यूज्ड टू कम एवरी डे, जब तक मेरा जो सस्पेंशन था वो कैंसिल नहीं हो गया. फिर जब इस स्टेज से निकले तो फिर हम आते हैं यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के बेस में. फर्स्ट ईयर के यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन वहाँ पे पढ़े थे, बहुत अच्छे से करे थे, बट फिर भी एनाटॉमी में सप्ली लग गई. तो काफ़ी सारे फेलियर्स हैं. मैं आगे जाऊंगा तो अभी आपको लगेगा कि मतलब वो देर से सेइंग ना कि अगर आप सक्सेस को डिटेल में पढ़ो तो आपको पता चलेगा वो फेलियर ही है. सो एग्जैक्टली वाज समथिंग इन माय लाइफ. यूनिवर्सिटी एग्जाम थे, एनाटॉमी में सप्ली लगी. तो 50 डेज आई लॉक माई सेल्फ इन अ रूम, इन माई रूम. तो मैं खाना भी मैं खाता था, मैं कहीं मैच नहीं जाता था. आई नेवर यूज्ड टू गो एनीवेयर. आई वाज लाइक कि ठीक है अब मैं यहीं रहूँगा, और दिस बुक, ये जो एनाटॉमी है, अब यही मेरी एडिक्शन है. मैं उसी को पढ़ रहा हूँ, उसी को कर रहा हूँ 24 घंटे. उसके अलावा कोई चीज़ नहीं, ना फोन, ना एनीथिंग, नथिंग. आई लेफ्ट एवरीथिंग. रिजल्ट आता है, आई वॉज द यूनिवर्सिटी टॉपर इन एनाटॉमी सब्जेक्ट एग्जाम. तो
अच्छा लगा, बहुत कॉन्फिडेंस आया कि यार अभी कल तक जो फेलियर था आज मैं टॉपर हूँ। तो इट वॉज अ वेरी ग्रेटफुल मोमेंट फॉर मी। फिर मैंने सोचा कि चलो सेकंड ईयर में आ गए, लोग चिल हो जाते हैं। आई एम श्योर कि जो भी मैं बोल रहा हूँ आप लोग रिलेट कर पा रहे हो, क्योंकि मैं कुछ ऐसा नहीं बोल रहा जो चैट जीपीटी में आप ढूंढ सकते हो, क्योंकि इनसाइट्स पर्सनल यू कैन ओनली हियर। तो सेकंड ईयर के अंदर जब आए तो मैंने कहा कि चलो अब कुछ अलग करते हैं। हर किसी ने यहाँ पे सोचा होगा, एवरीबडी थिंक्स कि यार अब कुछ यूट्यूब चैनल बनाते हैं, कुछ मेडिकल कंटेंट बनाते हैं, इन्फ्लुएंसर बनते हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरे दिमाग में है कि अब मैं कुछ मेडिकल रिलेटेड कंटेंट वीडियोस बनाऊं, बनाना शुरू कर दी। फिर एक टाइम आता है कि एक दिन मैंने एक वीडियो बनाई ऑन अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक कॉल्ड वीट, गांजा। अब आई एम श्योर कि बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट यू मस्ट बी ऑल नोइंग इट वेरी वेल, ठीक है, और शायद कुछ तो पर्सनली भी बहुत एक्सपीरियंस करे होंगे। तो ऐसे ही कुछ था, तो मैंने वीडियो बनाई। अब वीडियो तो बना दी, फिर उसके बाद आउटरीच होती है। तो कुछ लोग थे जो मेरे कॉलेज में एंड नोन टू में, सो दे केम टू माय रूम एंड दे वर लाइक कि यार ये जो वीडियो है इसको डिलीट कर दे यूट्यूब से। मैंने कहा नहीं करूँगा। कह रहे कि कर दे। मैंने कहा नहीं करूँगा। तो वो कहते कि अगर मतलब, तो फिर बहस हुई थोड़ी सी। मैंने कहा कि यार गलत कर रहे हो तुम। तो उनका ना, अगर कोई भी एडिक्ट हो ना, फॉर एनीथिंग एडिक्शन, एडिक्शन बेसिकली है क्या, जो भी हमारे सेंसेस को कंट्रोल करने लगे, जिसपे हमारा कंट्रोल ना हो, वो एडिक्शन है। तो उन्होंने, तो ऐसी बहस हुई, तो उन्होंने, उनका हमेशा एक रिप्लाई रहता था कि तुमने ना करके क्या उखाड़ लिया। तो उनका ये डायलॉग रहता था। फिर ऐसे करके ये सब हुआ। अब यूट्यूब चैनल तो मेरा नहीं चला, आई कुड नॉट सक्सीड, बट आई हैड दिस हैबिट ऑफ राइटिंग। तो मैं लिखता था। आप में से भी बहुत लोग लिखते होंगे, देयर आर मेनी पीपल हु लाइक्स राइटिंग एंड डूइंग समथिंग। मैं भी ऐसे कर रहा था, शुरू जीरो से करा था। 11 फॉलोअर थे 6 महीने तक, 11 फॉलोअर्स। टुडे आई एम द मोस्ट फॉलोड मैड कंटेंट क्रिएटर ऑन द प्लेटफॉर्म एक्स। तो फिर वो सब किया एंड देन स्टार्टेड राइटिंग ऑन ट्विटर प्लेटफॉर्म एक्स, एंड मैं मेडिकल मीम्स लिखता था। बहुत सारे लोग मेडिकल मीम्स शेयर करते हैं, जो पहले के लोग हैं, मतलब तो रेसिडेंट भी बन गए वो शेयर कर करके, मतलब काफ़ी मीम्स वायरल होती थी मेरी उस टाइम। तो मैं मेडिकल मीम्स, मेडिकल कंटेंट, जो एनाटॉमी में मैं फेल हुआ था, वो मेरी आज सुपर पावर थी। मैं उसी को रिलेट करके, मेडिकल कंटेंट को लाइफ से रिलेट करके मेडिकल कंटेंट लिखा करता था, एंड दैट वाज माय पावर फॉर दैट। बट लिखते 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 देन इट वाज गेटिंग ह्यूज वायरल, शेयर हो रही थी, एंड एट वन पॉइंट देयर केम अ फेज कि दिस people said to me कि यार अगर तुम इतना कर रहे हो तो just raise this issue, violence against healthcare workers, रैगिंग हो रही है कॉलेज के अंदर। रैगिंग से तो आप लोग बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे। ओके, सो आई होप दैट यू आर रिलेटिंग एवरीथिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो ऐसा हो रैगिंग, कल्चर, रेसिडेंसी इश्यूज, थीसिस, ये वो, हैरेसमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये सारे इश्यूज मेरे पास आने लगे कि प्लीज शेयर दिस, you have a reach, you have a follower background. तो I started raising that issues. रेस करते 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 पता ही नहीं चला कि कब एक मैड मीमर जो मजाक मजाक में शुरू किया वो आज वॉइस फॉर जस्टिस बन चुका था देश के मेडिकल स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स। एक टाइम था कि जब कोई हैरेसमेंट या रैगिंग का इशू हुआ करता था ना मेडिकल कॉलेज में, तो मेडिकोस को पता नहीं होता था कि यार किसको अप्रोच करें। हमारे साथ ये जो हो रहा है, whom to approach, who is the right person to go। एनएमसी में कंप्लेंट करें, नहीं देखती। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में करें, भाई फेल होने का डर है कि फेल ना करते हुए। ये तो आई होप एवरीबडी इज रिलेटिंग इट। अब थिंग्स हैव चेंज्ड वेरी मच, बट द रियलिटी स्टिल रिमेन्स द सेम इन मैनी मेडिकल कॉलेज अक्रॉस द कंट्री। ये बहुत ही ट्रुथ है, रियलिटी है कि देयर इज अ लॉट दैट यू आर अनअवेयर ऑफ। तो उस टाइम जब कुछ होता था तो पीपल हैड नो होप कि किसको बोले, कोई नहीं होता। Then that time I started all these things. And today अगर आज किसी का छोटा सा भी इशू होता है, अगर किसी के हॉस्पिटल में या फिर किसी के हॉस्टल में पानी भी नहीं आ रहा होता है, तो दे मैसेज मी कि सर हमारे हॉस्टल में पानी नहीं आ रहा। तो वो रैगिंग वाले इश्यूज कहाँ से ये सब आने लग गए, पता ही नहीं चला। फिर ऐसे ही बढ़े आगे, ये सब हुआ, मतलब MBBS का हुआ। फिर उसके बाद नीट एग्जाम इरेगुलरिटीज लास्ट ईयर, आई एम श्योर कि यू मस्ट हैव सीन ऑल दिस। ये लास्ट ईयर होता, वो जो 67 लोगों की जो लिस्ट थी ना, जो टॉपर्स की, दैट आई कैलकुलेटेड।
मैंने उसको पूरा उसमें से निकाला था एंड आई पुट इट ऑन द मीडिया। फिर वो नेशनल हेडलाइन बन गई थी। नीट पीजी का लास्ट टाइम एग्जाम जो पोस्टपोन हुआ था, फॉर दैट ऑल्सो आई रेज दैट थिंकिंग। बट द थिंग इज कि ये सब करने के बाद व्हाट इट ऑल कॉस्टेड मी। एक टाइम ऐसा आया मेरी लाइफ का फेस कि मैं एडिक्ट हो गया था फोन से। फोन बिकम माई एडिक्शन, एक्चुअली नॉट फोन, द राइट टू वॉइस बिकम माई एडिक्शन। मतलब कि मुझे अगर कोई इशू आता था तो मैं 24 में से 18 घंटे, 20 घंटे आई वॉज यूजिंग फोन्स। बहुत लोगों को होगी स्क्रॉलिंग की आदत, मेरी स्क्रॉलिंग डिफरेंट थी। मेरे पास ये था कि मुझे लंबे लंबे पैराग्राफ पढ़ने होते थे कि अच्छा ये हो रहा है, अब इसको इशू को रेज करना है, किन अथॉरिटीज़ को टैग करना है, किन कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन से कॉन्टैक्ट करना है। और वहाँ से करते 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 आज टुडे वी हैव रीच्ड दैट प्लेटफॉर्म कि द डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज कॉल्स मी फॉर हेल्थ केयर रिफॉर्म्स। एंड लास्ट few days back I went to DGHS and we had a meeting regarding the working hours issue residents doctors के लिए, कि उनको 70 80 घंटे करा है तो उसको 48 hours के लिए we have said and they have accepted the demands. Now let's see where it goes. So things went like this and it costed me a lot. Now the thing is कि जब इतना एडिक्शन हो गया था मुझे, 24 में से 18 घंटे यूज करने वाला फोन कैसे 4 घंटे पे पहुंच गया, ये सब मैनेज करने का तरीका आई लर्न व्हेन आई वेंट टू द हिमालयन जर्नी। अब इट विल साउंड थोड़ा सेंट टाइप स्ट्रक्चर कि यार ये मेडिकल स्टूडेंट कब से हिमालय में जाने लगे। तो आई वेंट देयर, आई वाज सर्विंग इन बद्रीनाथ, बद्रीनाथ तो टॉप पे हिमालयन रीजन। आई वाज सर्विंग देयर एंड आई केम अक्रॉस मैनी स्पिरिचुअली एंड मैनी नॉलेजेबल पीपल जिनके पास लाइफ के हैक्स जो थे ना वो एंशिएंट विजडम के थे। वो हैक्स नहीं थे जो आप गूगल करके ढूंढ सकते हो, वो हैक्स थे जो हजारों साल से लोग सीख कर निकल रहे। तो ऐसे 5 हैक्स जो थे वो उस टाइम मैंने सीखे एंड एक्चुअली जो मैंने सीखा वो समथिंग दैट यू एवरीबडी नोज, बट उसमें से खींचा किसने, दैट इज व्हाट मैटर्स। 5 वो हैक्स क्या थे? महाभारत से इट केम फ्रॉम द महाभारत। एवरीबडी ऑफ यू नोज अबाउट द महाभारत, ठीक है। तो महाभारत के अंदर ऐसे यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द पांडवास के एक्साइल ईयर्स, कि पांडवास ने कैसे अपने आप को इतने 12 सालों तक जंगलों में रखा, ठीक है। हाउ दे मैनेज टू डू इट, दे डू इट ऑल विद द हेल्प ऑफ कंपैटिबिलिटी विद द पीपल हु वर विद देम। तो किसी भी एडिक्शन के अंदर सबसे जरूरी होता है कि तुम्हारे पास ऐसे सराउंडिंग के लोग हो जो तुम्हें उससे बाहर निकाल सके। Then you must be knowing about this Bhishma. तो भीष्म से पहले I would like to tell you about the Yudhishthir. तो the game in Mahabharata, the dice game जो युधिष्ठिर was addicted to. तो युधिष्ठिर जो थे उन्होंने वो डाइस की गेम खेली, बट उनमें ना एक कमी थी, वो once more. I guess हर किसी में होती है यहाँ पे once more. एक बार और स्क्रॉल कर लेते, थोड़ा सा और ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, फिर थोड़ा सा ये और कर लेते, ये और कर लेते। वो once more की जो आदत थी it costed him his entire kingdom and rather Mahabharata. अब इसका सॉल्यूशन क्या था? इसका सॉल्यूशन was prior commitment to yourself. अगर युधिष्ठिर ने ये डिसाइड कर लिया होता कि मैं इसके बाद once more नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तो क्या महाभारत होती? तो क्या वो अपना किंगडम लॉस्ट करता? नहीं। वो जो लास्ट की बाजी थी, that is what costed him everything. उसके बाद भीष्म का वो ऑफ सेलिबेसी। भीष्म जो थे उन्होंने फॉर हिज फादर्स प्रोटेक्शन फॉर सम रीजन उन्होंने कमिटमेंट करी कि ही वोंट मैरी एवर, वो ब्रह्मचार्य को फॉलो करें। एंड दिस इज द सेल्फ कमिटमेंट जो उन्होंने जिंदगी भर भाई। द सेल्फ कमिटमेंट इज अ वे टू कम आउट ऑफ एनी एडिक्शन। देन कर्ण को तो एवरीबॉडी मस्ट बी अवेयर ऑफ ग्रेटनेस ऑफ हिम, बट वो कितने भी महान था, he was righteousness part, but उसमें एक कमी रही, he supported the wrong people, he was with the wrong people, he was with the company of Duryodhana. उसकी इसी कंपनी में, despite being the greatest of all, it costed him everything, costed him his life. तो if he had been in a good surrounding, तो शायद अगर उसको एडिक्शन ना हुई होती उस एक इंसान की, वो भी उससे बाहर आता। Then, so Mahabharata has, these things, written everywhere. Same with Gandhari.
गांधारी में क्या था? For his husband who was blind, उन्होंने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली थी and she decided कि मैं भी lifetime नहीं देखूंगी. This is the level of emotional commitment that was required. That is required to come out of this addiction phase. अब ये सब जो मैंने आपको बोला ये सब कुछ ancient wisdom है. You are supposed to take it out all from there. और ये सब आप relate कर सकते हो. I made this communication in Hindi itself because it should be an emotional connect that you can remember. And that is what all I want to tell you. Thank you so much.